यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया। आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और लगातार हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को क्रूस को उठाए। और बाइबल बताती है जो मेरे नाम के कारण से तुमको सताया जाएगा। परंतु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस समय हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के साथ में कि प्रभु जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर, अलग अलग तहसीलों के अंदर जो सताव हो रहा था आरएसएस बजरंग दल के द्वारा, और पास्टरों को मारा पीटा और जेलों में डाल दिया जा रहा था झूठा आरोप लगाकर कि ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, और एक गेहूं के कट्टा जो देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, और चावल का कट्टा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सब झूठे आरोप लगाकर पास्टरों पर अलग छंग लगाकर, बुरा भला कहकर, उनको मार पीट कर पुलिस को बुलाकर आरोप लगाकर झूठा उनको जेलों में डाल दिया जाता था। पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने लगातार प्रार्थना को सुना है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 12-13 राज्यों से जवाब मांगा धर्म परिवर्तन के बारे में। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक उसके बारे में जवाब मांगा। जो तमाम राज्य, आपको पता है कि इस समय बीजेपी सरकार है, मोदी की सरकार है, और आप सब जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि आप लोगों ने खुद स्वयं जो धर्म परिवर्तन के ऊपर जो नियम बनाया है, कारावास, ज़िंदगी भर तक की सज़ा, 1 करोड़ रुपया, कभी 10 लाख, कभी 10 साल की सज़ा, ये सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो भी राज्य सरकार ये प्लान बनाए हैं, जो भी ये प्लान लेके चल रहे हैं, और परमेश्वर के लोगों पर, ईमानदार लोगों पर, उन पर झूठा आरोप लगाकर आरएसएस बजरंग दल के द्वारा उनको केस के जरिए थानों में बंद किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि सताव की पीड़ा बहुत बढ़ चुकी थी। तमाम राज्यों में यही खबर आ रहा था, धर्म परिवर्तन। न्यूज़ चैनल, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पर यही बातें आ रही थी। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना दुआ को परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर ने जवाब दिया है। यह परमेश्वर की महान कृपा थी, यह परमेश्वर का अनुग्रह था। और कल सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि पीड़ित व्यक्ति ही केस दर्ज कर सकता है, और तीसरा व्यक्ति उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, उन्हें वो केस कर सकता है। और मेरे प्रियो, कर्नाटक के अंदर आरएसएस बजरंग दल को बैन कर दिया गया है। ये जो आरएसएस बजरंग दल वाले हैं, गुंडागिर्दी काम करते हैं मेरे प्रियो। ये सनातन धर्म के ऊपर बातें करते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बातें करते हैं। ये किसी बात पर टिके हुए लोग नहीं है, किसी बात को मानते नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूँ आपको मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, हम किसी धर्म पर उंगली ना उठाएं। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। हमें किसी धर्म की खोज करने की ज़रूरत नहीं, उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब यह जवाब मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया, राज्य सरकारों के लिए ये बता दिया गया कि पीड़ित व्यक्ति ही एप्लीकेशन थाने में देगा धर्म परिवर्तन के अंदर, तभी मान्य होगी, नहीं तो वो रद्द की जाएगी। और परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर 2 जस्टिस, जो न्यायाधीश जो है, उनके जीवन में काम किया, बदला, परमेश्वर ने बदल दिया उनके जीवन को, और उनको द्वारा ये न्याय और ये रास्ता परमेश्वर निकाला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वास करते हैं, इसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और ये नोटिस राज्य सरकारों के लिए हमने भेज दिया गया है सरकार के द्वारा। और बाइबल बताती है कि हम लगातार प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, विश्वास बने रहें। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने फ़िरौन को परमेश्वर ने घुटनों पर ला दिया, तो ये लोग कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर फिर दोबारा ऐसा ही अपनी सेवकाई को खड़ा करेंगे, अपने कलीसिया को खड़ा करेंगे, अपने सेवकों को खड़ा करेंगे। और बाइबल बताती है, अधोलोक के फाटक परमेश्वर कलीसिया पर कभी प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे चर्च के अंदर। तो मेरा कहना है, लगातार आप प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें, परमेश्वर का नाम की महिमा। प्रभु ने ये बहुत बड़ी मसीह लोगों के लिए खुशखबरी का संदेश परमेश्वर ने दिया, जस्टिस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। परमेश्वर नाम की महिमा। और राज्य सरकारों को ये नोटिस भेज दिया गया है, अब बदलाव करने का तरीका आ गया है। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें, चर्चों में जाते रहें, दुआ प्रार्थना करते रहें। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।